जहांगीरपुरी हिंसा क्या एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी? जहांगीरपुरी हिंसा क्या देश में करवाए हुए दंगे जो हुए थे वो एक साजिश थी या फिर एक राजनीतिक स्टंट था? आखिर क्या था? ये कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो मैंने सबसे पहली लाइन कही कि क्या वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, ये बात कही है बीजेपी के एमएलए ने। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जहांगीरपुरी हिंसा जो एक सांप्रदायिक हिंसा का रंग ले चुकी थी वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी एक बहुत बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने सीधे सवाल दिल्ली सरकार से पूछे और दिल्ली सरकार के जरिए केंद्र सरकार से पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिस पर पथराव किया गया, उसके बाद जिस तरह से वहां पर हथियार लेकर हवा में लहराए गए, मस्जिदों के सामने हथियार लहराए गए, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई, क्या पुलिस को वो चीज दिखाई नहीं दी? उन्होंने कहा है कि क्या चीज को वो दिखाई नहीं दिया कि पथराव के बाद जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया गया वो पुलिस को दिखाई नहीं दिया? आखिरकार अकबरुद्दीन ओवैसी इन बातों को क्यों कह रहे हैं, चलिए वो भी आपको समझाते हैं। ऐसा हर मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दिखाया जा रहा है कि सिर्फ शोभा यात्रा पर बाकी लोगों की तरफ से पथराव किया गया, लेकिन जो हिंदू संगठन थे उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा झड़पी थी, जो झड़प हुई थी, दोनों तरफ से बराबर हुई थी। लेकिन ऐसी कोई घटना का कोई साक्ष्य सामने नहीं आया कि जिस तरह से यह कहा जाए कि हथियार हिंदू संगठनों की तरफ से लहराए गए थे, बंदूकें लहराई गई थी और ऐसा कहा गया कि मस्जिदों के ऊपर भगवे झंडे लहराए गए थे। इस बारे में अभी फिलहाल पुलिस ने कोई भी बात करने से मना कर दिया है। तो वहीं इसके बारे में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी एक प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत का अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहना है कि इस तरह के बयान देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं, सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देते हैं और सांप्रदायिकता का चश्मा इन चीजों से हटाकर देखना चाहिए। इसी के साथ साथ संजय राउत ने राज ठाकरे पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि क्या पहले ऐसी शोभा यात्रा नहीं निकाली जाती थी? क्या पहले हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा नहीं निकलती थी? रामनवमी के दिन नहीं निकाली जाती थी? पहले देश में ऐसी हरकतें नहीं हुई, पहले देश में ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिली। लेकिन अब जब से वो बयान उनका सामने आया है उसके बाद से चीजें बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार राज ठाकरे हैं। और हर नेता को अपने बयान को बहुत सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि एक बयान कहीं ना कहीं देश में हिंसा फैला सकता है, पूरे देश को जलाकर राख कर सकता है। देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से अब इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। अब सिर्फ सियासी जुबानबाजी जारी है और हर दल अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को भुनाकर इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा हुआ है। कांग्रेस अलग बात कर रही है, समाजवादी पार्टी अलग बात करती है, आम आदमी पार्टी अलग बात करती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो सिर्फ सीधे तौर पर यह कहना है कि केंद्र की जिम्मेदारी है दिल्ली में शासन व्यवस्था बनाए रखना। मानते हैं कि केंद्र की जिम्मेदारी है यहाँ पर शासन व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन क्या सरकार अपील नहीं कर सकती लोगों से? क्या सरकार की तरफ से अपील नहीं कराई जा सकती दिल्ली सरकार की तरफ से? दिल्ली सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं। वही सवाल खड़े होते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी पे कि आखिरकार इस तरह का बयान इतनी बड़ी हिंसा के बाद देने की क्या जरूरत है? जिस तरह से राज ठाकरे ने बयान दिया उसके बाद जो तस्वीरें देखने को मिली पूरे देश के सामने साफ है, तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी भी इस तरीके के बयान देंगे? लगातार सवाल हर राजनेता पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन पर क्या कड़ा एक्शन लिया जाता है? आखिरकार कौन इसके बीच में हस्तक्षेप करेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।